पहले तो आप हमें बताइए कि सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जनरली जब हम बात करते हैं कि सुपर ऐप क्या होता है तो सुपर ऐप जनरली होता है बहुत सारी सर्विसेज आपको एक जगह से देता है। उसी प्रकार से जो भारतीय रेल का सुपर ऐप बना है रेल वन, वो भी आपको एक जगह से बहुत सारी सर्विसेज देता है। पहली दफ़ा जब शुरुआत हुई होगी कि हाँ कोई मीटिंग हुई होगी रेलवे भवन में और उसमें जो है विचार चल रहा होगा, तो किस तरीके से ये जो है चीज़ें सामने आई, ज़रा उसके बारे में अगर कुछ डिटेल दे सकें। पहली मीटिंग हुई थी कुछ फरवरी 2023 के आसपास, अगर मुझे सही से याद है तो। वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो यही चल रहा था कि ये होगा कैसे, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ लाने की बातें कर रहे हैं। अच्छा अनीसा जी, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपका जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, किस तरीके से आप जो है इस फील्ड में आए और कृषि क्यों ज्वाइन कर लिया। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। ऑनलाइन इसलिए पहले जो बात कही जाती थी ऑनलाइन इसलिए नहीं हो सकता है कि वो पता चला अंदर है ही नहीं आदमी और उसने बुक कर लिया या नहीं किया। हाँ, जैसा अभी हमारा जो करंट यूटीएस ऐप है उसमें जियो फेंसिंग है, सेम हमने यहाँ भी रखा है। मर्ज करने में कितनी दिक्कत है, अब ये मर्जिंग। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के सुपर ऐप की। हमारे दर्शक समझ लें कि भारतीय रेलवे इतनी ज़्यादा संख्या में यात्रियों को रोज ढोती है कि जैसे एक दिन में जो है ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जैसे चल रही है लगातार। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बता दूँ, ट्रेन के अंदर हर वक्त 2.5 करोड़ लोग जो है ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो इतनी ढेर सारी ट्रेनें चलाना है, 12,000 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, वो चलती रहती हैं। साथ ही साथ मालगाड़ियाँ चलती हैं। इन सबको जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, या हम कह सकते हैं कि इसके पीछे का जो दिमाग है या ब्रेन है, वो आप जानते हैं कौन है? वो क्रिस है। और क्रिस ने एक बड़ा काम किया है, रेलवे का सुपर ऐप बनाया। तो सुपर ऐप बनाने वाली सुपर वुमेन हमारे साथ हैं, अनीसा पांडे जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अनीसा जी, स्वागत है न्यूज स्टेशन में आपका। जी धन्यवाद। अनीसा जी, जब सुपर ऐप की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि सुपर ऐप जो है ऐसा ऐप होगा, हर मर्ज की दवा होगा। तो पहले तो आप हमें बताइए कि सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जी, जनरली जब हम बात करते हैं कि सुपर ऐप क्या होता है तो सुपर ऐप जनरली होता है बहुत सारी सर्विसेज आपको एक जगह से देता है। उसी प्रकार से जो भारतीय रेल का सुपर ऐप बना है रेल वन, वो भी आपको एक जगह से बहुत सारी सर्विसेज देता है। जैसे रिज़र्व टिकटिंग आप वहाँ से बुक कर सकते हैं, अनरिज़र्व टिकटिंग बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट है, और भी बहुत सारी सेवाएं वहाँ से उपलब्ध कराई गई हैं। अब रही बात कि ये आया कहाँ से, तो जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, ये उन्हीं का आइडिया है बेसिकली। उन्होंने हमें क्रिस को कहा था रेलवे बोर्ड के माध्यम से कि एक इस प्रकार का एक ऐप हमें बनाना है जो हमारे यात्रियों को सहूलियत दे। आज के इसके पहले यात्रियों को कम से कम 4-5 ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते थे अलग अलग काम करने के लिए रेलवे के। जैसे रेल मदद आपको यूज़ करना है तो उसके लिए अलग ऐप था। आपको एनटीएस मतलब अगर आपको ट्रेन की ट्रैकिंग या और कोई चीज़ें देखनी है, ट्रेन से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है, तो उसके लिए एनटीएस का ऐप है। यूटीएस टिकट बुक करना है तो उसके लिए अलग ऐप है। रिज़र्व टिकट बुक करना है तो उसके लिए अलग ऐप है। तो उनका आइडिया था कि ये पब्लिक को थोड़ी तो सहूलियत दें, हम सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके एक सुपर ऐप बनाते हैं। सो हमने उसको, उस आइडिया को हमने लिया और वहाँ से हमने उसको टेक फॉरवर्ड किया। तो जब पहली दफ़ा जब शुरुआत हुई होगी कि हाँ कोई मीटिंग हुई होगी रेलवे भवन में और उसमें जो है विचार चल रहा होगा, तो किस तरीके से ये जो है चीज़ें सामने आई, ज़रा उसके बारे में अगर कुछ डिटेल दे सकें कि कैसे मीटिंग हुई, क्या हुआ। जी, मीटिंग तो रेल भवन में एक पहली मीटिंग हुई थी कुछ फरवरी 2023 के आसपास, अगर मुझे सही से याद है तो। वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो यही चल रहा था कि ये होगा कैसे, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ लाने की बातें कर रहे हैं। उसके पहले ही मंत्री जी ने किसी एक और मीटिंग में कहा था कि हम क्यों नहीं हम एक सुपर ऐप बनाते हैं जो रेलवे की सारी सर्विसेज को एक साथ लेकर आएगा। उसको टेक फॉरवर्ड करते हुए फिर रेल भवन में मीटिंग्स हुई। फिर उसके बाद हमारे पास क्रिस के पास ये आया कि आप बताइए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हुआ। अनीसा जी, जब पहली दफ़ा कहा गया होगा कि सुपर ऐप बनना है
और जिम्मेदारी आपके सर आ गई, तो आपको पहली फीलिंग क्या थी, क्या लगा कि अरे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर अचानक से ही आ गई। वैसे तो कोई और मतलब क्रिस में बहुत सारी टीम्स थी, बातें चल रही थी कि कौन करेगा। 2-3 महीने तक तो सिर्फ स्टडी चल रही थी कि किस तरीके से करना है, क्या ये संभव भी है या नहीं है, क्या हम इसको कितने बजट में कर पाएंगे। फिर मिड आई थिंक जून में हमारे 2023 में हमारे अभी जो एमडी साहब हैं उन्होंने ज्वाइन किया, जीवीएल सत्या कुमार। उन्होंने आते के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी, सभी को बुला लिया कि सुपर ऐप की एक मीटिंग होनी है, सुपर ऐप बनना है। जब उन्होंने कहा सुपर ऐप बनना है तो हमें लगा कि अच्छा ये सीरियस मामला है, बनाना है। मुझे तब तक नहीं लग रहा था कि सीरियस है। तब तक हमें लग रहा था पता नहीं होना या नहीं होना, या पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट जब उन्होंने मीटिंग बुलाई और समहाउ वो उस मीटिंग में ये सारी चीज़ें मेरे उसमें आ गई। सर ने मेरे को वहाँ नॉमिनेट कर दिया कि अब आपको ये सुपर ऐप बनाना है। तो जब आ ही गया सर पे तो फिर कर लिया। अच्छा अनीसा जी, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपका जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, किस तरीके से आप जो है इस फील्ड में आए और कृषि क्यों ज्वाइन कर लिया? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं बिहार से हूँ और बिहार के एक जो मेरी स्कूलिंग है वहाँ के जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ से है। मैंने वहीं से पढ़ाई करी, अपनी स्कूलिंग वहाँ से करी है। फिर जो 12th था वहाँ हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में एक MDDM करके कॉलेज है, वहाँ से 12th करा। फिर मुझे कंप्यूटर क्षेत्र में आना था। उस वक्त बिहार में बहुत सारे संसाधन नहीं थे, तो मैंने जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका रास्ता मैंने चुना और मैंने वहाँ से BCA और MCA किया। जब मैंने MCA तक कर लिया फिर मुझे लगा कि अब मैं MTech करना चाहती थी। फिर मुझे लगा कि उसके पहले एक बारी नौकरी भी ट्राई कर लेते हैं। जब क्रिस की ओपनिंग आई, एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यू के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, तो फिर समहाउ काम इतने आ गए कि MTech पीछे रह गया। मतलब MTech की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया? ध्यान ही नहीं गया। फिर रिसेंटली मैंने फिर अपनी पढ़ाई को ब्रश अप करने के लिए फिर मैंने MTech तो नहीं किया, फिर जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है FMS, वहाँ से मैंने MBA किया। मतलब अपग्रेडेशन लगातार चाहिए। हाँ। अनीसा जी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। जब हम सुपर ऐप रेल1 की बात करते हैं तो पहले तो समझाइए रेल1 है क्या, और रेल1 को सुपर ऐप कह रहे हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज इससे जुड़ी हुई हैं? जी, जो रेल1 है, रेल1 एक ऐसा ऐप है जो आपको, जैसे अभी आपने किसी ने अगर यूज़ किया होगा IRCTC का ऐप, तो उसके लिए एक यूज़र ID पासवर्ड उसको याद रखना होता था। अगर UTS का ऐप यूज़ किया तो उसके लिए भी एक उसको यूज़र ID पासवर्ड, मोबाइल नंबर पासवर्ड उसको याद रखना होता था। हमने क्या किया, हमने जितने यूज़र हमारे थे हमने सबको एक जगह इकट्ठा किया। सबके यूज़र ID पासवर्ड सब, अगर 2 मोबाइल नंबर मिल रहे हैं तो हमने उसमें देखा कि उसका कौन सा एक्टिव वाला है, हमने उसको रखा। बहुत सारी मेहनत करी हमने वो सारे यूज़र को जो दोनों अलग अलग जगहों पे थे उसको इकट्ठा करने के लिए। इकट्ठा करके हमने एक लेयर बनाया। वो लेयर आपको, जिसको हम टेक्निकल भाषा में SSO कहते हैं, सिंगल साइन ऑन। तो अब क्या है, मैंने एक जगह सिंगल साइन ऑन दे दिया जिससे आप लॉगिन करते हैं। अब आप रेल1 में आप एक यूज़र ID है, एक पासवर्ड है, आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप उससे तमाम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आपको अलग से कोई यूज़र ID पासवर्ड वापस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो आपकी ये सहूलियत हमने बढ़ाई कि आपको मल्टीपल यूज़र ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुपर ऐप का जो कॉन्सेप्ट है, सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कोई नया नहीं है, इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं। आप जैसे टाटा नियो की हम बात करते हैं, वो भी एक सुपर ऐप है। जितने भी वन करके नेम मार्केट में ऐप के चल रहे हैं वो सब बेसिकली एक सुपर ऐप का ही वर्ज़न है। जो हम मेक माई ट्रिप या इस टाइप की और भी वो देखते हैं, ऐप्स देखते हैं, वो सब सुपर ऐप है। सुपर ऐप का मतलब है कि आप एक तरह की सर्विस नहीं दे रहे हो, आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हो। तो वैसा ही हमने यहाँ रेल1 में भी किया है। नहीं, एक होता है कि हमने कोई आइडिया दिया कि स्क्रैच से आपने किया, एक होता है पहले से बने हुए ऐप, तरह तरह के, जैसे नहीं होता तरह तरह के जीव जंतु घूम रहे हैं,
उनको सबको मिलाकर आपको एक नया जंतु बनाना है। मैंने आम आदमी की भाषा में हम बात करें तो इसमें जो चैलेंजेज हैं, एक होता है कि नया कोई चीज़ बना रहे हैं आप, उसमें चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं, ये दोनों फर्क हैं कि नहीं है? बहुत ज़्यादा है। और जो नया जंतु बनाना है ना, अलग अलग जीवों को मिलाकर, वो बहुत कठिन है। आपको तो वो भी देखना है कि जो चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, जो आपका ऑलरेडी 4-5 एप्लीकेशन जिससे आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़ जाए कि वो जो एप्लीकेशन चल रही हैं वो चलनी बंद हो जाए। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि जब आप नया बना कर लाएंगे तो वो भी चलता रहे और जो पुराना वाला है वो भी चलता रहे, क्योंकि हर चीज़ का एक ट्रांजिशन फेज होता है। आप एक दिन नया कुछ लेकर आए और उसी दिन पुराने वाले को बंद कर दें, ऐसा होता नहीं है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी जब हमें ये चीज़ चेक करना था कि अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अब यूटीएस में लॉगिन, यूटीएस का जो ऐप है उसमें लॉगिन होता है मोबाइल नंबर से। जो आईआरसीटीसी के जो वेबसाइट और ऐप है उसमें लॉगिन होता है यूज़र आईडी से। अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम इन दोनों को मर्ज करके एक साथ लाएं कैसे। एक कह रहा है नहीं मेरे को तो यूज़र आईडी चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे तो मोबाइल नंबर ही चाहिए, और हमें इन दोनों को एक साथ लेकर आना था। नया बनाना होता तो बहुत ही आसान था, जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है उसको उठाइए, उसके अकॉर्डिंग मुझे बस ये फील्ड चाहिए, ये डालिए और आपने बना दिया। यहाँ आपको दोनों एप्लीकेशंस को इक्वेट करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलाना है, तो इसलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन इसमें एक और आपके लिए वरदान भी है, क्योंकि ढेर सारे लोग पहले से डेटाबेस में हैं तो उनको जो है आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक जगह पे ले जा रहे हैं, तो ऐप की सक्सेस तो नज़र ही आ रही होगी। हाँ, ये तो है, ये फ़ायदा है कि हमें बना बनाया डेटाबेस, यूज़र डेटाबेस हमें मिला है, और लोगों के लिए भी आसान है कि उनको नया कुछ नहीं बनाना है। हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपना एग्जिस्टिंग जो भी आपका यूज़र आईडी है, आप चाहे जो आपका रेल कनेक्ट वाला है या फिर आपका यूटीएस वाला है, कोई भी एक यूज़ कीजिए, आप आकर यहाँ पे ऑनबोर्ड कर जाइए। तो ये सहूलियत तो यूज़र के लिए मतलब भी माइग्रेशन का एकदम पूरा स्मूथ माइग्रेशन हमने रखा है। आप आइए यहाँ ऑनबोर्ड हो जाइए, आपको बहुत हैसल फ्री हमने बनाने की कोशिश करी है। पहली बारी जब आप इस पे आते हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में 1-2 स्टेप्स हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं है ज़्यादा प्रॉब्लम, जब आप ऑनबोर्ड करते हैं एग्जिस्टिंग वाले से तो हो सकता है आपको 1-2 परेशानी आए। उसके बाद तो बहुत ही आसान है लॉगिन करना। हमने पिन बेस्ड लॉगिन दे रखा है, जैसा आजकल सारे ऐप्स में होता है, बायोमेट्रिक बेस्ड दे रखा है, तो उसके आगे ये बिल्कुल ही स्मूथ चलता है। अच्छा, रेल वन जो है अब तक कितने लोगों ने जो है ऑप्ट किया हुआ है, कितने यूज़र हो गए? मैं अगर आज का फिगर बताऊं तो हमारे पास 6 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। 6 मिलियन? हाँ, तो बड़ा ज़बरदस्त सक्सेस है। अब हम इसको ज़बरदस्त माने या हम और ज़्यादा चाहते हैं। नहीं, एक और सवाल उठता है अनीसा जी, जब बहुत से लोग कहते हैं आईआरसीटीसी तो इस काम में है ही है, टिकट रिजर्वेशन और सारे काम वो कर ही रही है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि रेलवे ने अलग से रेल वन बना दिया? और इससे क्या कहीं जो इंटरेस्ट है, जैसे आईआरसीटीसी का जो इंटरेस्ट है वो हिट नहीं हो रहा है? नहीं, आईआरसीटीसी का इंटरेस्ट इससे कहीं इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि बैकएंड तो आज भी आईआरसीटीसी का ही है। हमने जैसे आईआरसीटीसी ने पेटीएम को दे रखा है या किसी और एजेंसी को दे रखा है, हमने वैसे ही यहाँ पे एक और एक्सटेंशन दे दिया। हम टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन टिकट आईआरसीटीसी का ही बुक कर रहे हैं। जैसे टिकट आईआरसीटीसी का बुक हो रहा है, उन्हीं का बुक हो रहा है। कन्वीनियंस फी जो जाती है वो उन्हीं की जा रही है, उन्हीं की जाती है, तो वो उनका कोई ऐसा इम्पैक्ट, यानी इकोनॉमिक लॉस कोई नहीं है उनका? इकोनॉमिक लॉस नहीं है उनका। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऐप है आपका, इसमें जैसे कह रहे हैं कि कई सर्विसेज को, तो क्या क्या सर्विसेज जो है जो एकदम डिफरेंट हैं, जो इसमें इंटीग्रेट की गई, जो आईआरसीटीसी में नहीं है? कि आईआरसीटीसी तो मेनली रिजर्व टिकटिंग के लिए है। उनके पास और भी चीज़ें हैं, एयरलाइन बुकिंग के लिए, बस बुकिंग के लिए, टूरिस्ट पैकेज, ये सारी चीज़ें उनकी अलग से हैं। जो ये ऐप है ये रेलवे के सारे सर्विसेज को एक साथ लाने का काम कर रही है। जैसे रेलवे में रिजर्व सेगमेंट भी है, अनरिजर्व सेगमेंट भी है।
रेलवे में आपका ट्रेन इंक्वायरी भी है, पीएनआर इंक्वायरी भी है। तो ये जो ऐप है, पैसेंजर की सहूलियत की जितनी ऐप्स थी उन सारे को एक साथ लेकर आ रही है। रेल मदद भी इसी में इंक्लूड हो गई। रेल मदद भी इसी में इंक्लूड कर दिया। यहाँ तक कि हमने जो इंक्वायरी पोर्शन हमारा फॉयस को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जो कि हमारा लार्ज शिपमेंट का काम करती है, जो बड़े बड़े हमारे कंटेनर्स जाते हैं, उसके बारे में जनरल पब्लिक को पता नहीं है। लेकिन हमने यहाँ एक सेक्शन दिया है ताकि किसान को अगर जानना है कि वो अपना सामान या अपना केला उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो वो रेलवे से कैसे कर सकता है, उसका क्या भाड़ा है, वो भी हमने इंक्वायरी यहीं पे दे दी है। मतलब कोई भी किसान जाए, ऐप डाउनलोड करे और उसको अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको अगर पहुंचाना है तो उसकी वहाँ पर सहूलियत है। हाँ, सिर्फ बताते हैं कि कहाँ जाएं आप। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको कितने पैसे लगेंगे, किस तरीके से आप जा सकते हैं। बुकिंग तो अभी भी जो हमारा फॉयस का वेबसाइट है वहीं से होता है, लेकिन यहाँ एटलीस्ट आपको पता लग रहा है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक की बात करें तो रेल वन से जो टिकट बुक हुए हैं, अब तक कितने टिकट बुक हो चुके हैं? अब तक का तो मुझे डेली फिगर ज़्यादा याद रहता है। डेली फिगर ज़्यादा अब तक का तो मुझे याद नहीं। अच्छा, रोज़ कितना हो जाता है? रोज़ अभी हम 80,000 के करीब चल रहे हैं। 80,000 टिकट रोज के? हाँ अभी और तो इसमें मतलब रिजर्व टिकट कितने हैं और प्लेटफॉर्म कितने हैं, इसका बाइफरकेशन? रिजर्व ज़्यादा है। रिजर्व रिजर्व 57,000 के करीब रिजर्व चलता है और बाकी फिर अनरिजर्व का प्लेटफॉर्म और जो जर्नी टिकट है वो सब मिलाकर फिर उतना रहता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो किसी को तो ज़्यादा सहूलियत वाला है ये? आप आई थिंक 1-2 क्लिक में आप प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ से ले सकते हैं। लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं? कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, अपने यूपीआई से जाइए, पेमेंट करिए और 2 क्लिक्स में आप प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो पता चला, जिसने अमूमन होता क्या था कि रेलवे कहती थी कि साहब ऑनलाइन, इसलिए पहले जो बात कही जाती थी ऑनलाइन इसलिए नहीं हो सकता है कि अब यूटीएस अनरिजर्व टिकट है जो हमारा, वो पता चला अंदर है ही नहीं आदमी और उसने बुक कर लिया या नहीं किया। तो जियो फेंसिंग का भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है? हाँ, जैसा अभी हमारा जो करंट यूटीएस ऐप है उसमें जियो फेंसिंग है, सेम हमने यहाँ भी रखा है। अब ये जो आप सवाल पूछ रहे थे ना कि दोनों को मर्ज करने में कितनी दिक्कत है, अब ये मर्जिंग की एक और आपको कहानी बताती हूँ। जियो फेंसिंग यूटीएस में चाहिए क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं, पैसेंजर कहाँ खड़ा है, वो ट्रेन में तो नहीं है, वो रिज़र्व वाले में नहीं चाहिए। अब आपको वो जब आप कोड लिखते हैं तो आपको ये सारा बाइफर्केशन ध्यान रखना पड़ता है कि ये वाला जो मैंने चेक लगा दिया ये कहीं और इम्पैक्ट कुछ ना कर दे। तो जियो फेंसिंग यहाँ आज भी है। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे अरे रेल वन हम क्यों जाएं, हमारा तो आईआरसीटीसी वाला ठीक है। तो कोई बाइंडिंग तो नहीं है कि जैसे आईआरसीटीसी? नहीं, कोई भी बाइंडिंग नहीं है। हम और आधार को भी इसमें जोड़ा गया है? हाँ, जैसा अभी आईआरसीटीसी में आधार ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स तत्काल बुक कर सकते हैं, जैसा वो फीचर वहाँ दिया गया है वो यहाँ भी है। तो हमने आधार से ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन भी यहाँ दे रखा है ताकि यूज़र को कहीं और जाना ना पड़े, वो यहाँ से आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं खुद को। अच्छा, एक परेशानी आईआरसीटीसी में आती है, आपने अपना टिकट बुक किया और पैसा कट गया, पता चला उनके पास पैसा नहीं पहुँचा और आपका पैसा तो कट गया और वो कह रहे हैं साहब हमारे पास तो आया नहीं है, हम टिकट आपका नहीं बुक करेंगे। तो इस तरीके की जो दिक्कत होती है, एक बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अरे आपने क्रेडिट कार्ड से क्यों नहीं किया, डेबिट कार्ड से क्यों किया, क्योंकि अब पैसा लौटने में टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लग जाएंगे। हाँ, तो ये जो मिसमैच है, तो इस तरीके की चीज़ें क्या रेल वन में भी होंगी? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, बैकएंड तो जो चल रहा है आईआरसीटीसी का वही है, टिकट तो वहीं जाकर बुक हो रही है। तो ये जो परेशानियां हैं कि तत्काल के टाइम पे नहीं टिकट बुक होना या पैसा कट जाना, टिकट नहीं बुक होना, ये आएंगी, ये बिज़नेस रूल का पार्ट है, वो आज भी आ रही हैं। और हम चाहे कोई भी ऐप बना लें, जब तक वो बैकएंड लॉजिक में इस तरीके से है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आईआरसीटीसी का बैकएंड लॉजिक, ये हमारा पूरा पीआरएस जो हम जिसको कोर पीआरएस कहते हैं, उसमें भी इसी तरीके से जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो टिकट नहीं देंगे, जो हमारा काउंटर वाला पीआरएस है। तो यहाँ से हम पैसा तो उस कोर पीआरएस को ही भेज रहे हैं, अगर उनको पैसा नहीं मिला तो वो हमें टिकट बुक करके सामने नहीं देंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी है कि आपका वॉलेट है, आपने अपना पैसा डाल रखा है
रेलवे वॉलेट टाइप का, और उस पर कुछ डिस्काउंट है, इस तरह की कोई स्कीम? हाँ, जो यूटीएस में मिलता था 3% डिस्काउंट वहाँ बोनस मिलता था, यहाँ हमने उसको कैशबैक के तौर पे दिया है, वो यहाँ भी है। आप आर वॉलेट जो वहाँ यूटीएस में चलता था उसको हम यहाँ लेकर आए हैं न्यू आर वॉलेट के तौर पे। न्यू आर वॉलेट इसलिए क्योंकि पहले उससे सिर्फ यूटीएस और प्लेटफॉर्म टिकट बुक होता था, अब उससे रिज़र्व टिकट भी बुक होता है। तो ये जो 3% डिस्काउंट है वो रिज़र्व टिकट के लिए तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मारा मारी है। यूटीएस टिकट में आप आज भी बुक करेंगे तो आपको वो प्लेटफॉर्म टिकट बुक कीजिए या यूटीएस टिकट बुक कीजिए, वो आपको 3% कैशबैक, हम आपको कैशबैक के तौर पे देते हैं और उसको फिर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अनीसा जी, जब ये पूरा का पूरा प्रक्रिया चल रही थी, आप काम कर रही थी, और बहुत से लोग ऐसे भी मिलते होंगे तुम क्या यूजलिस्ट काम कर रहे हो, तो होगा ही नहीं, ऐसा भी हुआ कभी? सामने से तो शायद किसी ने नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ये जो आप मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये इतनी जल्दी तो नहीं होगा, इसमें अच्छा, टाइम उनको लगेगा। भरोसा ही नहीं था कि हो जाएगा ये? हाँ, टाइम लगेगा। जिस टाइम फ्रेम में हमने कर दिया वो अनएक्सपेक्टेड था बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए चैलेंजिंग था, बट हमें एक टारगेट दिया गया था जिस टारगेट को हमें मीट करना था। कितने लोगों की टीम जो है थी जिसने ये काम पूरा किया? देखिए, टीम हमने ये चूँकि हमारी बैकएंड टीम भी इसमें काम कर रही थी, जैसे जो पीआरएस टिकट बुक होना है, रिज़र्व टिकट, तो उसी टीम के लोग कुछ काम कर रहे थे। यूटीएस टिकट बुक होना है तो उस टीम के भी कुछ लोग काम कर रहे थे। तो ऐसे करके तो कुछ 50 के करीब लोग अलग अलग काम कर रहे थे। लेकिन जो ऐप पे काम करने वाले लोग थे या हैं, वो कोर टीम जो 10 से 12 लोगों की थी, जो कि ऐप से रिलेटेड और जो यहाँ पे नई चीज़ें बनानी थी उस पे वो 10-12 लोग लगे थे। अच्छा, जब इस दौरान आप ये काम कर रही थी तो कभी ऐसा लगा कि नहीं ये तो कहाँ फंस गए, तो होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ थोड़ा सा जो बाकी चीज़ें चलती हैं, चालबाजियाँ चलती हैं, वो भी हुई, ऐसा कुछ हुआ? अब आप सरकार में काम करेंगे और चालबाजियाँ नहीं चलेंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो निराशा हुई ऐसे मौके पर? निराशा थोड़ी बहुत तो हुई, बट डाउट कहीं कभी नहीं था कि ये नहीं बनेगा या नहीं चलेगा, वो डाउट नहीं था कहीं। यानी आपको पूरा कॉन्फिडेंस था ये करना ही हाँ, करना है। वो तो था। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ठीक है, सुपर ऐप बना लिया, अब इसमें और चीज़ें क्या क्या जोड़ने की प्लानिंग है? अभी हमारा जो पार्सल वाला सेगमेंट है वो नहीं आया है। अब जैसे हमने जब और हमारा रिटायरिंग रूम का सेगमेंट है वो नहीं आया है, तो इमीडिएटली अभी तो हमें ये लेकर आना है ताकि वो एक कंप्लीट बुकें हम पैसेंजर को दे सकें। दूसरा, जब से हमने लॉन्च किया उसके बाद से हमने इसमें जो प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म है वेब्स, हमने उसके साथ इंटीग्रेट किया है ताकि जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो जब अपनी यात्रा कर रहे हैं उस दौरान एंटरटेनमेंट के लिए हमने ये कदम उठाया, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी, इसमें जुड़ती रहेंगी। बट रेलवे के डोमेन से जो चीज़ें बची हैं, पहले हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बची हुई चीज़ें उसको पहले यहाँ लेकर आ जाएं। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है कि जब आप कोई बोलता है, कोई मिले तुम्हें कि हाँ अनीसा जी रेल वन डेवलप किया है, कैसा लगता है आपको? आई डोंट थिंक ऐसी कोई फील आती है कि हाँ अच्छा है, एक का टारगेटेड वर्क हो गया, अच्छा काम हो गया, पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है तो अच्छा लगता है जब पब्लिक अप्रिशिएट करती है। अदरवाइज पार्ट ऑफ वर्क है। और घर में आपके लोग जो परिवार के लोग हैं वो क्या कहते हैं? परिवार के लोग तो अब थोड़े खुश हैं क्योंकि 2 सालों से तो मैंने छोड़ ही दिया था उन्हें। अरे ऐसा क्या हो गया? यहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था तो फिर घर पे टाइम नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, आप सब एकदम ग्लैड हैं। तो अनीसा जी एक ऐसी महिला हैं जो हम कह सकते हैं पूरे देश के लिए एक मिसाल है, क्योंकि सुपर ऐप बनाया उन्होंने और लग कर बनाया। एक होता है ना कि आत्मविश्वास, भरोसा आपके अंदर, और रेलवे के तमाम ऐप्स को एक जगह पर लाना
आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है। इसमें बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि चलते हुए ऐप थे और उन ऐप्स को ऐसा नहीं कि बंद कर दिया जाना है, उनको चलते रहना है और इसी दौरान आपको सारा का सारा काम करना है और उस काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो ये काम एक बड़ा काम हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे ने कमाल कर दिया है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।